अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भारतीय इतिहास के प्रतियोगिता परीक्षा और क्लासिकल एग्जाम की तैयारी के लिए एक अच्छे संग्रह के रूप में लाया हूँ। नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। ऑप्शन बी। जहांगीर का शासन काल क्या है? जहांगीर का शासनकाल ऑप्शन डी आप देख रहे हैं 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जीतल क्या था? तो ऑप्शन सी, जीतल एक प्रकार का सिक्का था। सिक्का को ही जीतल कहा जाता था मुगल वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी, यमुना नदी के तट पर ताजमहल बसा हुआ है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी। ऑप्शन बी। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में अंतिम समय में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक शाहजहां के समय में हुआ। ऑप्शन सी। ताजमहल वगैरह भी शाहजहां के ही समय बना। यह विश्वविख्यात स्थापत्य कला के रूप में जाना जाता है। स्थापत्य कला को आप जान लें। यदि आप नहीं जानते हैं तो स्थापत्य कला भवन निर्माण, सीमेंट, बालू, मकान का निर्माण जो होता है वो स्थापत्य कला के दायरे में आते हैं। जैसे मंदिर का बनना, मस्जिद का बनना, किसी भवन का बनना, किसी इमारत का बनना, किसी मीनार का बनना, ये सब स्थापत्य कला के दायरे में आते हैं। अर्थात स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास मुगल कालों में हुआ तो वो शाहजहां ही थे, जिसका एक जीता जागता नमूना आप ताजमहल देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर। इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित करके 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। अर्थात भारत का प्रथम मुगल शासक होने का इन्हें संज्ञान प्राप्त है बाबर को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी हम पुकारते थे। अर्थात कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो जहां औरंगजेब। ऑप्शन सी, औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर, इसको आपको रट लेना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि यह प्रश्न पूछे जाते हैं। आलमगीर कौन था? तो औरंगजेब। औरंगजेब कौन था? तो आलमगीर, क्योंकि मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाने जाने वाले बादशाह थे औरंगजेब आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर, लोदी वंश को समाप्त कर मुगल वंश स्थापना बाबर ने किया था। वह साल था 1526 ईस्वी। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम अकबरनामा, तुझके बाबरी, किताबुल हिंद, रेहला। ऑप्शन 20 के आंसर होंगे तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। ऑप्शन बी। 4 ऑप्शन को मैंने अध्ययन किया, उसमें आप देख रहे हैं तुजुक ए बाबरी नाम से बाबर की आत्मकथा। आत्मकथा अर्थात बाबर के जीवन चरित्र के बारे में इसमें लिखा गया है। बाबरनामा में, तुजुक ए बाबरी में आपसे कभी 2 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा भी आंसर हो सकता है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो तुजुक ए बाबरी। यानी दोनों स्थिति में आप इन बी ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां थे। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही कम उम्र में हुमायूं की मृत्यु के बाद, अर्थात अकबर अपने पिता के मृत्यु के बाद शासन सत्ता पे काबिज होते हैं और इनके सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक मुगल वंश में, मुगल
दरबार में एक काबिल व्यक्ति बैरम खां होते हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं, लेकिन कुछ ही समयों के बाद अकबर स्वयं बैरम खां से स्वतंत्र हो स्वयं हर चीज़ों को करना शुरू करते हैं। अर्थात संरक्षक के रूप में बैरम खां को हम याद करते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो स्थापत्य कला का पिता शाहजहां। शाहजहां, मुगल वंश में शाहजहां के समय ही स्थापत्य कला का काफ़ी विकास हुआ, तो ऑप्शन डी होंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर के समकालीन था? तो निम्नलिखित इतिहासकारों में अकबर के समकालीन बदायूनी था, बदायूनी, ऑप्शन बी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा मूल उद्देश्य उन अभ्यर्थियों को इतिहास के प्रश्नों को हल करने में मदद करना है जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी कंपटीशन का या 11th 12th पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन या शोध पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्हें इन प्रश्नों के माध्यम से इतिहास में चार चांद लगाने का कार्य चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके। आप जान लें, अध्ययन अध्यापन को चैनल के माध्यम से शेयर करना भी एक राष्ट्र सेवा है। हम जहाँ हैं जैसे हैं अपने राष्ट्र को किसी भी तरीके से मदद करते रहें, उनके ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते रहें ताकि हमारे देश में अमन, चैन और अध्ययन अध्यापन में एक बेहतर माहौल पैदा हो। आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन बी, भूमि सुधार व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है? तो ऑप्शन बी, मंगोल से। मुगल नाम जो उत्पन्न जो हुआ है मुगल वंशों का, वो मंगोल से हुआ है। चीन के उत्तर दिशा का पार्ट ही मंगोल कहलाता था, आप अगर विश्व के नक्शा देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक ऑप्शन ए, अकबर था। अकबर ही सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए इन्होंने मुगल साम्राज्य को काफ़ी विस्तार करने का कार्य किया। इनके आज भी कई सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत में अपनाने का कार्य किया जाता है। अर्थात मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो अकबर था। अकबर ने ही दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया जिसमें सभी धर्मों के अच्छे अच्छे उपदेश को देने का कार्य किया जा रहा था। हालांकि यह असफल दीन ए इलाही रहा। फिर आप देखते हैं कई प्रकार का इन्होंने कर समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता था कौन? जलालुद्दीन अकबर को। मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट का संज्ञान प्राप्त था अकबर को, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन अकबर था। औरंगजेब का देहांत हुआ, ऑप्शन बी, 1707 ईस्वी में। यह एक भारतीय इतिहास में एक अलग खंड होते हैं कि पूर्ववर्ती मुगल और उत्तरवर्ती मुगल का यहीं से पाठ शुरू होता है। अर्थात औरंगजेब का देहांत 1707 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन बी। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था किसने? अंग्रेजों ने। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंकने का काम, अर्थात बहादुर शाह जफर के बाद ही हिंदुस्तान में मुगल वंश का वास्तविक रूप से कहिए पतन हो गया। इसे पतन करने में अंग्रेजों का अहम भूमिका रहा, ऑप्शन डी आंसर। अकबर ने सोच समझकर किसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया था? वह थी सी, फारसी। अकबर का दरबारी भाषा फारसी ही था। सुलह ए कुल का क्या अर्थ होता है? सुलह ए कुल का अर्थ पूर्ण सार्वभौमिक शांति। पूर्ण सार्वभौमिक शांति को सुलह ए कुल कहा जाता है, सुलह कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया, ऑप्शन ए, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया को समाप्त किया। कहीं कहीं आपको 1563 भी देखने को मिलते हैं, अर्थात लगभग जो आंसर आपको दिखेगा उसमें मार देना है। अर्थात 1564 यहाँ पे दिया है तो ऑप्शन सबसे करीब यही है, ऑप्शन ए, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। कब? तो 1564 में। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुर्रम
शाहजहाँ को कहा जाता था। जैसे कि आप पिछले वीडियो में, जैसे अभी अध्ययन अध्यापन में आपने देखा, आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था, तो खुर्रम उपनाम जो आप देख रहे हैं वह शाहजहाँ को कहा जाता था। शाहजहाँ के ही काल को स्थापत्य कला का काल कहा गया है। स्वर्णिम काल ये रहा था उनके लिए। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो शाहजहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है वह है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी भारतीय इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जहाँ बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पे है वह स्थान है फतेहपुर सीकरी। हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई ऑप्शन डी ये सभी थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थापत्य कला, चित्रकला मुगल काल में किन बादशाहों के समय किस रूप में रहा, यह आपको ध्यान में रखना है। तो आप इस प्रश्न को देख लें। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो शाहजहाँ, जहांगीर। जहांगीर के समय, ऑप्शन सी, जहांगीर के समय मुगल कालीन चित्रकला चरमोत्कर्ष पे थी। चित्रकला जहांगीर और स्थापत्य कला शाहजहाँ। ध्यान में रखना है कि चित्रकला जहांगीर के समय। इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन सी होंगे। फिर है, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? वह है महाभारत। महाभारत को फारसी में अनुवाद करने के बाद महाभारत का नाम रज्मनामा है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है मुगल काल से। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? अकबर। ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? तो अकबर के। बादशाह नामा किसने लिखा? ऑप्शन सी, अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन सी, बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यास्सा राजकीय नियम किसने लागू किए? चंगेज खान ने। यास्सा राजकीय नियम किसने लागू किया? चंगेज खान ने। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरिज ने। ऑप्शन ए, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए, नूरजहां की। इन तमाम प्रश्नों को बारीकी से आप देख लें ताकि आने वाले समय में इतिहास से बनने वाले तमाम प्रश्नों को आप बना सके। आप क्लासिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी कंपटीशन की, इन सभी प्रश्नों का वहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।